बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ख़िताब किया है और इस खिताब में उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती और वहाँ जो नस्ल कुशी की जा रही है फ़लस्तीनियों की और पूरी दुनिया खामोशी के साथ तमाशा देख रही है, उसका भरपूर उन्होंने आज तज़किरा किया है और अफसोस का इजहार भी किया है। और साथ साथ उन्होंने कश्मीर के हवाले से याद दहानी करवाई है और दीगर जो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में जो किरदार अदा किया और आज तक पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है उस हवाले से पाकिस्तान जो है उसका उन्होंने भरपूर वहां पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया है। अब ये तो इनकी स्पीच का हवाला है। दूसरा, IMF ने जो है वो एक कामयाबी $7 अरब रिलीज करने का जो प्रोग्राम है वो अप्रूव हुआ है पाकिस्तान का सख्त शराइत के साथ। उसका हम तज़किरा कल के प्रोग्राम में कर चुके और हमने ये भी देखा कि आज नेतन्याहू का जो वहाँ खिताब था वहाँ उनको मैं समझता हूँ हूटिंग का सामना करना पड़ा और शोर शराबा रहा। ये इतना ढीठ आदमी है नेतन्याहू कि इसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक कोई अमली इक़दामात ना उठाए गए ये शख्स दुनिया में आलमी जंग छेड़ने के मूड में लगता है। दीगर जो वाक़यात हैं पाकिस्तान में, काजी फाइज ईसा के साथ तो बदतमीज़ी की गई। वो एक सिलसिला शुरू हुआ था, नवाज शरीफ साहब के ऊपर जूता फेंका गया, जूता मारा गया, ख्वाजा आसफ के ऊपर स्याही फेंकी गई, अपना एहसन इकबाल को जो है वो गोली मार दी गई, वो जान उनकी बची। इस तरह के रवैये कब से पाकिस्तान की सियासत में आ गए और ये चुपके से नहीं आए, इनको प्रमोट किया गया। आज इस पे भी बात करेंगे। मेरे साथ इन मौजूआत पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं चौधरी अमजद अली जावेद साहब, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, मेंबर सूबाई असम्बली हैं पंजाब के, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कानूनदान भी हैं और इंतहाई सीजन सियासतदान है। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम शमसी साहब। चौधरी साहब, आगाज करते हैं हम शहबाज शरीफ साहब की स्पीच का। तो एज अ पाकिस्तानी, देखें आप उनकी पार्टी से तो हैं ही, आप मुतमिन हैं कि आपके वजीर आजम ने पाकिस्तानी कौम का मौक़िफ़ भरपूर वहां पेश किया? जी जवाद साहब, ये मुस्लिम लीग की हमेशा तारीख रही है, नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ, जब भी मौका मिला, क्योंकि हमारा तअल्लुक़ मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान की खालिक जमात है और एक नजरियाती हमारी वाबस्तगी है और हमेशा जो कौमी मामलात हैं, इश्यूज हैं और मिली इश्यूज हैं, उस पे हर वक्त हर जगह भरपूर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और उसी का इजहार मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी किया और हर पहलू से फ़लस्तीन से कश्मीर तक तमाम चीज़ों का अहाता किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा को फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म की तरफ तवज्जो दिलाई गई और जो बेहिसी है अक़वाम आलम की उस तरफ भी बात की गई और साथ साथ जो तकसीम का ये एक अधूरा एजेंडा है जिसकी ज़ामन अक़वाम मुत्तहिदा है कश्मीर का, तो उस पर भी बात की गई, उस तरफ भी तवज्जो दिलाई गई कि इस तरफ भी देखना चाहिए कि जो एक अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से गारंटी की गई हुई है इस तस्वीर राय की, उस पर भी अमल दरामद कराया जाए। यानी एन उसके मुताबिक जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदादें मंजूर हुई हैं। जी, ये कौमी अमंगों के हम आहंग खिताब था वज़ीर आज़म का और इसकी भरपूर उन्होंने कासी की। अच्छा जी 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 तो, अच्छा जी अच्छा जी अच्छा, उसमें आगे चल के शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के मामलात में पाकिस्तानियों की जो कुर्बानियां हैं उसका भी तज़किरा किया और आपने ये भी देखा कि नेतन्याहू के खिताब के दौरान वहां शोर शराबा भी हुआ। तो इसको आप मैं मुस्लिम उम्मा का लफ्ज कहते हुए बहुत आजकल घबराता हूं क्योंकि मुझे कहीं भी मुस्लिम उम्मा यकजा नजर नहीं आती। तो क्या मुझे इंसानियत के हवाले से चले मैं बात कर लेता हूं एज अ ह्यूमन बीइंग
क्या आप समझते हैं कि असेंबली में कितनी बड़ी कामयाबी है फलस्तीनियों की कि वहां इसकी तकरीर के दौरान शोर शराबा हुआ नेतन्याहू की? देखें, ये एक बदकिस्मती है कि कितनी बड़ी तादाद है मुस्लिम ममालिक की, फिर जो अरब के नाम से भी, अरबों के नाम से भी रियासतें हैं उस पर भी, लेकिन इतने बड़ी नस्ल कशी जो है जिसमें तकरीबन 45,000 लोग शहीद हो चुके और बहुत बड़ी लाखों की तादाद में लोग जख्मी हुए, मुतासर हुए, और दुनिया का ज़मीर जो है वो जाग नहीं रहा। हर तरफ लोग, अमेरिका में, फ्रांस में, बरतानिया में लोग मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जिस तवाना आवाज मुस्लिम उम्मा को उठानी चाहिए थी वो उस तरह नहीं उठाई जा रही। जो बात आपने दुरुस्त की कि उम्मा वाली बात नजर आ नहीं रही, लेकिन चलो इंसानियत के नाते इससे हमसे तो ज्यादा तवाना आवाजें जो हैं वो मगरबी ममालिक में उठ रही हैं, और उसी का इजहार जो नेतन्याहू की तकरीर के दौरान देखें ब्राजील ने और दूसरे ममालिक ने, मुस्लिम ममालिक में तो जरूरत नहीं हुई उसके खिलाफ जो अक़वाम मुत्तहिदा में केस लेके आए, वो अदालत इंसाफ में भी और हर फोरम पे भी उन ममालिक ने भरपूर इंसानियत के नाते से उस पे आवाज उठाई है, और जाहिर है उसी पे वो जो है सारे लोगों ने बात की। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को ये 5 जो बड़ी ताकतें हैं उसको खुसूसन अमेरिका ने इस हवाले से यरगमाल बनाया हुआ है कि वीटो पावर उसके पास है, वो हर आने वाली करारदाद वो वीटो कर देता है, तो उस तमाम जो अक़वाम है उनकी जो आवाज है या ख्वाहिश है उस सारी को सिर्फ अमेरिका, इसराइल को जो एक नाजायज बच्चा है वहाँ उसका, उसको शेल्टर देने के लिए वो कर रहे हैं और देते जा रहे हैं, लोगों की, अवाम की आवाज पे कान नहीं धर रहे हो। अच्छा, दूसरा ये कि आप ये जो प्रोग्राम है IMF का, इसमें बड़ी चेमगोइयां हो रही थी और अब उसकी अप्रूवल भी हो गई है। अब आप मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट को कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं आगे कौमी खिदमत के लिए, रियासत पाकिस्तान की खिदमत के लिए एज आ हुकूमत आप बिहेव करेंगे? क्योंकि मैं जिस तरह के वाकयात देख रहा हूं इससे साफ साफ जो है एग्जीक्यूटिव की कमजोरी महसूस हो रही है कि कहीं भी किसी भी शख्स को तो यहां जिल्लत का सामना करना पड़ता था, जलीलो ख्वार किया जाता था, कभी ट्रैफिक पुलिस के हाथों, कभी किसी सार्जेंट के हाथों, कभी किसी सिपाही के हाथों, किसी गलीज जुबान इस्तेमाल करने वाले पुलिसिये के हाथों, और या किसी आलम यूथ जो नई पैदा हुई है उसके हाथों। वो बहुत से तजर्बात देखे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जो हुआ वो एक बड़ा ही काबिल मुजम्मत वाकया है, और फिर उसके बाद रियासत की कमजोरी और एग्जीक्यूटिव की कमजोरी महसूस होती है कि नहीं? 9 मई के बाद ये रविश बढ़ती चली जाएगी अगर उन लोगों को सजाएं ना हुई, तो आप इस पे क्या फरमाते हैं? देखिए, इस आप 2 पहलू हैं आपकी बात के। एक तो IMF की तरफ से जो पाकिस्तान का कार्ड, कितना कंफर्टेबल हैं आप उसमें? मैंने इसलिए ये पूछा है कि हुकूमत ने हाथोला रखा है ऐसी कि खुदा न खास्ता कोई अनारकी ना हो जाए, मुल्क के अंदर कोई ऐसा वाकया ना हो जाए कि IMF जो है वो अपनी कर्ज की अप्रूवल जो है उससे इनहराफ ना कर जाए, बदअमनी ना हो जाए। तो अब तो आप कंफर्टेबल हैं, किस तरह से एग्जीक्यूटिव जो है वो बिहेव करे ताकि पाकिस्तान में कानून की अमलदारी हो? देखिए जवाब साहब, जो बात है ना कि अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हैं हम कि पिछले माह से ही बड़ी अच्छी खबरें मईशत के हवाले से आ रही हैं। आप देखें कि महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट में चली गई है, कहीं 35-37% पे महंगाई थी, अब 9 पॉइंट कुछ पे आ गई है, और उसके साथ मुआशी इशारे सारे बेहतर हो रहे थे, और पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट पहली दफा जो है वो पॉजिटिव हो गया। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम की तरफ आ रही थी, और बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम कर दिया, और अब आके ये और मजीद एक अच्छी खबर है कि IMF के बोर्ड ने भी उसकी मंजूरी दे दी है। तो हमारा जो उसमें बेहतरी आएगी, हमारे रिजर्व में बेहतरी आएगी, रिजर्व में बेहतरी आएगी तो हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी, और हमारे वसाइल भी होंगे। जो बात जिस तरफ आपने इशारा किया वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती ये है
कि इस मुल्क के अंदर जो शाइस्तगी का जनाजा निकाला गया है, जो पूरी एक नस्ल तबाह करके रख दी है, कि लोगों को तहजीब नाम की कोई चीज नहीं है, कि एक मुखालिफ को दुश्मन का दर्जा दे दिया गया है, गाली गलोच और किसी का ठट्ठा। अच्छा, वो भी सियासी मुखालिफ को? वही बात मैं कर रहा हूँ जी, सियासी मुखालफत की बात हो रही है ना। आपकी सोच के मुखालिफ जो बंदा भी बात कर रहा है, चाहे वो सियासत में है, ये अदम रवादारी का जो कल्चर एक इज्तिमात ने जो इंट्रोड्यूस कराया है पाकिस्तान के अंदर, ये पीछे 10, 12, 15 साल पहले इस बात का तसव्वुर नहीं था। आज देखें, बजाय इसके कि इस पे लान तान होती, शर्मिंदगी होती, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो ये इससे बड़ी आप क्या कह सकते हैं कि बेसी क्या है? तो फिर आप जलसों की इजाजत क्यों देते हैं इनको? क्योंकि ये 9 मई के बाद थोड़ा सुकून हुआ था। अलमिया ये है कि फिर जमहूरियत खतरे में आ जाती है, फिर जो आजादी है वो बुनियादी हकूक की बात आ जाती है, फिर जो उसके उनके अदालतों के अंदर सहूलतकार बैठे हैं, फिर वो आवाजें लगा लगा के दरखास्तें इकट्ठी करते हैं। अच्छा सर, एक जरा बात मुझे बताएं कि जमात इस्लामी का हमने 15 दिन धरना देखा, जमात इस्लामी के जलसे जुलूस भी देख रहे हैं, हमने JUIF के भी देखे हैं, और दीगर जमातें भी एहतजाज करती हैं। कभी किसी जमात के कारकुन ने किसी जज को, किसी पुलिस वाले को, किसी बाइख्तियार शख्सियत को अमल दरामद करवाने वाले कवानीन पे उनको हमने नहीं देखा कि हरासा करें या उनके ऊपर कोई स्याही फेंकें या उनकी तजलील करें या इस तरह का कोई रवैया रखें। ये वाहिद जमात है, फिर ऐसे लोगों को जलसे जुलूस की इजाजत देना। देखिए ना, बिल्कुल ये बात, फिर आप मीडिया का एक हिस्सा हैं, फिर यही मीडिया जब इस तरह की कोई बात होती है, इस बुनियाद पे इजाजत नहीं दी जाती, तो फिर यही मीडिया बुनियादी हकूक लेके बाबेला शुरू कर देता है कि जी ये कहाँ की जमहूरियत है, आप जो है किसी को इज्तिमा की आजादी नहीं है, बात करने की आजादी नहीं है। लेकिन उसको ये भी तो देखा देना चाहिए कि ये इनका साहब ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये करते क्या है। आप देखें, ये लाहौर के अंदर भी क्या किया है, इस लेवल पे एक वजीर आला उठ के गाड़ियों के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लोगों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जब इस तरह का बिहेवियर होगा और अगर कोई उस पर एक्शन होता तो फिर ये कहा जाता कि देखें जी वो KPK के वजीर आला को पंजाब में अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। तो ये वो हमारी बदकिस्मती है कि एक खबर बनाने के लिए वो तमाम चीजों को जो है वो पीछे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये अखलाकियात का अच्छा, दूसरी तरफ है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। ये मंतकी अंजाम यही होगा कि फिर तमाम लोगों की ये जो आजादी हज़ारे राय की बात करते हैं, तो फिर इस तरह के कल्चर की वजह से दूसरे जमातों को भी मसाइब और मुश्किलात का सामना। लेकिन सर यहाँ पे एक और बात है ना कि PTI और JUIF के दरमियान मुलाकातों में तेजी आई और अहम पेशरफ्त भी हो गई, और हुकूमती ऐवानों में अभी तक कोई इस तरह की पेशरफ्त नहीं हो सकी। अदालतों के कुछ जजेस आपको यानी घन चक्कर में डाले हुए हैं, और अब मौलाना फजलुर रहमान भी आपको घन चक्कर में डाले हुए हैं। किस किस मसले से आप निपटेंगे? देखिए, वो बस वजह यही है ना कि हर बंदा अपनी जो है वो दुकान चमका रहा है, अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की तरफ लगा हुआ है कि किस तरीके से ये सूरत हाल इस तरह की बन गई है कि सियासी तौर पर चीजों को अपने हक में कैश करवाया जा सके, और जो कमजोरी एक हाथ आ गई है उसे खेलते हुए ज्यादा से ज्यादा जो है फवायद समेटे जा सकें। तो अब ये चीजें चल रही हैं, तो जो साबिर राय लोग हैं और मीडिया में बैठे हुए अब जैसे सीजन में लोग हैं, उन्हें इन चीजों का मुहासबा भी करना चाहिए और इस पे सवाल भी उठाना चाहिए, ताकि कोई तो हो कि ये उस पे गिरफ्त करे और उस रवैये पे और उस किरदार पे बात करे, ताकि ये निज़ाम बेहतरी की तरफ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम चौधरी अमजद अली जावेद साहब मेरे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक, और उन्होंने
प्रोग्राम में जो गुफ्तगू की, उन्होंने अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार किया, हम उन पर शुक्रगुजार हैं। लेकिन अब हमें कम अज़ कम हक बात कहने के लिए, खा किसी भी जमात का शख्स हो, खा किसी भी तबके का शख्स हो, उसको हक बात से अब पीछे नहीं हटना होगा, क्योंकि बदतमीजी कल्चर को किसी भी तौर पर हम फ़रोग नहीं दे सकते। ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आता हूं तो मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा।